नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। तेरा नाम जुबां पर हर वक्त रहता है, तेरा ख्याल दिल को हर पल बहलाता है। इश्क का ये असर है कि बेहोशी सी हो गई है, तू ना हो तो हर खुशी अधूरी सी हो गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी गुड विशेस हो। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। हार से मत घबराओ, ये तो सफलता की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर उठता है वही असली सिकंदर कहलाता है। मेहनत वो कुंजी है जो किस्मत के दरवाजे खोलती है। जो हिम्मत नहीं हारते, जीत उन्हीं को मिलती है। मुश्किलें चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, उनका सामना करो। हर तूफान के बाद इंद्रधनुष जरूर दिखेगा। सपने देखना ही काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने की चाह होनी चाहिए। रातों की नींद छोड़कर मेहनत करने का जुनून चाहिए। और हाँ, वो आप में है और आप कर सकते हैं। हर नया दिन एक नया मौका है आपके लिए, कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का। वक्त को बर्बाद मत करो, ये समय है चमकने का। अगर खुद पर विश्वास है तो हर रास्ता आसान होगा। जो खुद को समझता है वही महान होगा। डर को पीछे छोड़ दो, आगे बढ़ने का जज्बा रखो। हर कोशिश तुम्हें मंजिल के करीब लेकर जाएगी। सफल वही होता है जो अपनी कमजोरियों को ताकत बनाता है और जो असंभव को संभव बनाने की हिम्मत रखता है। लक्ष्य चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस तक पहुंचना बहुत ही मुमकिन है। बस दृढ़ संकल्प और मेहनत का साथ होना बेहद जरूरी है। हार कर बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। उठो और एक बार फिर कोशिश करो, यही सीख मिलेगी। अपने सपनों के लिए लड़िए, उन्हें हकीकत में बदलिए। दुनिया तुम्हारे हौसलों की मिसाल देखेगी। अभी तो लोग बहुत बोलते हैं आपको, लेकिन अगर आप खामोशी से मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर शोर मचाएगी। संघर्ष ही सफलता की असली कहानी लिखता है और जीतने वाला वही होता है जो खुद पर भरोसा रखता है। तो इसलिए आपको भी अपने ऊपर जो है भरोसा होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। खुद के साथ ये फैसला कर लीजिए। हर दिन अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। एक दिन तुम्हारी मेहनत तुम्हें ऊंचाइयों के शिखर तक ले जाएगी। मेहनत का स्वाद कड़वा हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता हमेशा मीठी ही होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली जो रंग है वो रहने वाला है व्हाइट कलर, यानी कि सफेद रंग रहेगा। साथ ही में जो भाग्यशाली अंक है, लकी नंबर, वो नंबर 2 बन रहा है। आज सितारे कहते हैं कि आज कई सारी बातों के बारे में फैसला लेने का समय आ चुका है, जिसकी वजह से मन में बेचैनी सी महसूस हो सकती है। आप थोड़ा हड़बड़ा भी सकते हैं। नर्वस मत होइए, सब कुछ ठीक होगा। कुछ बातों को पीछे छोड़कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए पुरानी बातों में ज़्यादा प्लीज़ मत उलझिएगा। पुरानी चीज़ें पुराने समय में ही छोड़ आइए। जो अभी समय चल रहा है आप उसको देखिए कि क्या करना है। आपके द्वारा मिला सहयोग मित्र के लिए ज़्यादा मायने रखेगा, इसीलिए आप उनको सहयोग करें, उनका साथ पूरा पूरा दें। मन में बढ़ रही बेचैनी और गुस्से को शांत करने के लिए सांस से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्राणायाम, जैसे कि आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उद्गीत प्राणायाम आप कर सकते हैं। कुछ विशेष कार्य संबंधी योजनाएं आज क्रियान्वित होंगी, यानी कि जो आपने पहले सोच रखी थी वो आज प्रैक्टिकल रूप में करना चाहेंगे। घर के रखरखाव से रिलेटेड आज काफ़ी काम हो सकते हैं, जिसमें आपका टाइम काफ़ी हद तक स्पेंड हो सकता है, बीत सकता है। दूसरों के दुख दर्द और तकलीफ में उनकी मदद करना और आपका सकारात्मक व्यवहार समाज में आपकी इमेज को और भी ज़्यादा निखारेगा। इसीलिए आपको दूसरों के दुख दर्द को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उनको दूर भी करना चाहिए। फिजूल खर्ची पर आज आपको काबू रखना ही होगा, क्योंकि अचानक ही कोई खर्च आने की आशंका भी नजर आ रही है आने वाले दिनों में, या फिर आज भी हो सकता है वो खर्चा। अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़े सभी जो फैसले हैं खुद लें। अगर प्रॉपर्टी या फिर वाहन से रिलेटेड लोन लेने का प्रोग्राम वगैरह बना रही हैं तो उसे आज अभी स्थगित कर दीजिए।
आप अगले दिन ले सकते हैं या फिर थोड़े दिनों के बाद लें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं इस चीज़ में। फ्रेंड्स के द्वारा आपके साथ मनमुटाव को दूर करने की कोशिश की जाएगी। आज पुराने स्कूल के फ्रेंड्स जो हैं वो भी आज आपसे मिलने आ सकते हैं। अपने अहंकार को दूर रखकर करीबी व्यक्ति को माफ़ करना सीखिए। अगर आप दूसरों को माफ़ करेंगे तो भगवान भी आपके सभी गुनाहों को माफ़ कर देगा, इसलिए माफ़ी ज़रूर दीजिएगा सभी को। परिवार और काम दोनों जगह प्रगति प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में सुधार देखा जाएगा, जिसकी वजह से आपका उत्साह भी बढ़ सकता है। काम के बारे में कुछ नया करने की प्लानिंग्स भी आज बन सकती है। साथ में लोगों की परवाह ना करके अपने योग्यता के अनुसार अपने मन के अकॉर्डिंग सभी जो काम है उस पर आप फोकस करें, ध्यान केंद्रित करें। आपको ज़रूर सफलता और उपलब्धि हासिल होगी। सामाजिक दायरा आपका बहुत ही बढ़ेगा, विकसित होगा और रुकी हुई जो पेमेंट्स वगैरह हैं उनके आने से भी आपको बहुत ही हद तक रिलैक्सेशन मिल सकती है। कभी कभी ईगो और कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है, इसीलिए अपने मन को ज़रा काबू में रखना सीखिएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है। किसी भी प्रकार का फैसला लेने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो घर से वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह पर ज़रूर अमल करना होगा, तभी आपके लिए ठीक रहेगा। तो ये अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बिजनेस और करियर के बारे में। तो बिजनेस और करियर की बात करें तो आज अधिकतर व्यवसायिक कार्य निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे। यानी कि अगर आप कोई भी काम करेंगे ज़्यादातर तो उसमें रुकावट नहीं आएगी, किसी भी तरह की सुचारू रूप से काम चलते जाएंगे। आर्थिक स्थिति भी आपकी आज बेहतर हो सकती है, लेकिन हाँ, टैक्स और लोन से रिलेटेड मामलों को स्थगित रखना उचित रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें, क्योंकि पद उन्नति के अवसर बन रहे हैं। तो कोई भी भूल चूक मत कीजिएगा, अपना 100% और बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। नौकरी पेशा लोगों को काम के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने का मौका मिल सकता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ सकता है। जो लोग फ्रेशर हैं, इस काम में कोई भी काम करते हैं, जॉब वगैरह, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस बढ़ता नजर आएगा, जिससे जो है आने वाले दिनों में आप और भी ज़्यादा जो है इनकम गेन कर पाएंगे अपने टैलेंट से, अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से। साथ ही में आज कार्यक्षेत्र में आपकी जो उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय कर्मचारियों पर ज़्यादा विश्वास करना उचित नहीं है। कुछ रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकते हैं, तो आप तैयार हो जाइए। राजकीय मामलों को थोड़ा आप ध्यान से अगर करते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि किसी उच्च अधिकारी से कहा सुनी भी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखना है कि आपके किसी से भी मनमुटाव ना होने पाए, ये बहुत ही ज़रूरी है और जल्दी चीज़ करनी चाहिए। काम से जुड़ी नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत तो तनाव रहेगा ही, वो जो नेचुरल बात है। तो बस आप काम करते रहिए अपनी ईमानदारी से, सभी के काम जो है आपके ठीक होते चले जाएंगे। तो करियर के अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की लव लाइफ की। लव लाइफ आपके बारे में कहती है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी में उनका सहयोग ज़रूर कीजिएगा। इसे जो है आपसे जो रिलेशन है उनमें और भी ज़्यादा नज़दीकियाँ देखने को मिल सकती हैं। पार्टनर के साथ वाद विवाद उत्पन्न होगा, लेकिन जल्दी ही मिट भी जाएगा। यानी कि थोड़ी सी अगर आप में मनमुटाव चल रहा है तो वो जल्दी ही आज शांत हो जाएगा सब कुछ। युवाओं को आज विवाह योग्य व्यक्ति मिलने की वजह से बहुत ही आनंद मिलेगा, यानी कि आपकी आंखें किसी से मिल जाएंगी और आप एक दूसरे से प्यार कर बैठेंगे। साथ ही में आज लव लाइफ में घर का वातावरण जो है वो भी बहुत ही खुशनुमा बना रहेगा। चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक रहेगा। लेकिन हाँ, अचानक ही किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन और भी ज़्यादा प्रफुल्लित हो सकता है। पुरानी यादें भी आपकी ताज़ा हो जाएंगी। यकीन मानिए लव लाइफ आज की बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। बात करते हैं आज के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य कहता है कि जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं आज बढ़ सकती हैं आपके लिए। इस समय अपना उचित ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। साथ ही में आज अगर आपको किडनी से रिलेटेड कई लोगों को तकलीफ है तो नज़रअंदाज मत कीजिए। आयुर्वेदिक या फिर जो भी इलाज करवाना चाहते हैं जल्दी से करवाइए, ठीक हो जाएगा। भाग दौड़ी की वजह से शरीर में कमजोरी कई लोगों को महसूस हो सकती है। गलत खान पान की वजह से गैस बदहजमी होगी कई लोगों को। अपना खान पान ज़्यादा संयमित रखें। मैं हमेशा कहती हूँ आजकल के दौर में लोग ज़्यादा ही कुछ बाहर का खाना खाते हैं
और वैसे तो मैं भी घर का ही ज़्यादा खाती, तो आप भी घर का ही ज़्यादा खाइए, तो बहुत ही उम्दा रिजल्ट निकलेंगे, आपकी सेहत से रिलेटेड सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो चलिए अब स्वास्थ्य के बाद अब अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। आज आपके लिए विशेष उपाय कहता है, एक तो आपको पितरों का पूजन कर सकते हैं किसी प्रकार से, अगर नहीं तो आप भगवान शिव के मंत्रों का जो है जाप कर सकते हैं, जैसे कि आप महामृत्युंजय मंत्र है या फिर सिंपल आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही अब भगवान शिव के मंदिर में आप जो है घी का दीपक भी जला सकते हैं और शिव चालीसा का पाठ तो आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप उनको स्नान करवाते हैं, अभिषेक करते हैं, तो दूध से अभिषेक करें और बेलपत्र चढ़ाएं। ये नॉर्मल चीज़ें अगर आप आज के दिन करेंगे तो बहुत ही उम्दा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही सिंपल और छोटा सा उपाय है, आप ज़रूर करके देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।